हेलो गाइस दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वज़ीर का। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो हैक हुआ था पिछले साल जुलाई 2024 में बहुत काफ़ी समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर लोगों को जो पैसा है उनका, जो उनके वॉलेट में रखा हुआ था। आप सभी को पता है कि वज़ीर एक समय पर इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था। लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज होने के नाते यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कस्टमर्स से छुपाई, लेकिन जब वो सिंगापुर कोर्ट में अपील दायर हुई, वहाँ पर वो कोर्ट में गए, तो वहाँ पर कोर्ट ने भी उनसे पूछा कि भाई सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो वज़ीरेक्स एक्सचेंज है, उसका यहाँ पर मालिक कौन है, उसके ओनर कौन है? तो यहाँ पर पहले नाम निकल कर के आप सभी को पता होगा कि आया था कि यहाँ पर बाइनेंस यहाँ पर उसका ओनर है। लेकिन उसके बाद में चीज़ें वहाँ पर बदली। बाइनेंस ने वहाँ पर साफ मना कर दिया कि भाई हम सिर्फ़ यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को मैक्सिमम लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम यहाँ पर अपनी जो आवाज़ है वो यहाँ पर उठाते रहें। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि यहाँ पर वज़ीरेक्स का हैक हुआ है, उसका बाद में उनके जो वॉलेट्स है उसमें उनके पैसे यहाँ पर पड़े हुए थे। यूएसडीटी पड़े हुए थे, किसी में बिटकॉइन थे, किसी के में उसमें ऑल्ट कॉइन्स थे, इथेरियम वगैरह, यानी कि तमाम सैकड़ों यहाँ पर क्रिप्टो उनके वॉलेट्स में यहाँ पर पड़ी हुई थी। लेकिन अब जब यहाँ पर बाइनेंस ने कहा कि भाई हम यहाँ पर ऑनर नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में बीच में चली थी कि भाई बाइनेंस यहाँ पर वज़ीरस को ऑन करता है, लेकिन बाइनेंस ने सीधा-सीधा साफ मना कर दिया कि हम सिर्फ़ यहाँ पर जो वॉलेट्स हैं वज़ीरक्स के उन्हें यहाँ पर मैनेज करते हैं, बाकी हमारा ओनरशिप से यहाँ से कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पर लेना-देना नहीं है। बाइनेंस ने यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद में बात यहाँ पर आ गई निश्चल सेट्टी के ऊपर, जो कि यहाँ पर सभी चीज़ को यहाँ पर मोस्टली लीड करते थे। अब निश्चल फिलहाल यहाँ पर आप सभी को पता है कि दुबई में है, लेकिन यहाँ पर एक नई कंपनी उन्होंने आप सभी को पता है कि शारडेम नाम से बनाई है। अब यहाँ पर शारडेम में वो लोग के साथ में क्या करेंगे, कैसे आने वाले समय में होगा, कुछ नहीं पता। जब यहाँ पर इतना टॉप लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरेक्स यहाँ पर इस तरह से बीच रास्ते में लोगों को एक तरह से लटका कर जा सकता है, तो आने वाले समय में शारडियम भी यहाँ पर क्या करेगा या निश्चल सेट्टी यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। होप्स हो कि यहाँ पर सब कुछ सही हो और सब कुछ सही रास्ते पर आए, ट्रैकेबल रास्ते पर आए। क्योंकि सिंगापुर कोर्ट ने भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर वज़ीरेक्स को लताड़ लगाई है और उन्होंने कहा कि भाई पहले आपने रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान था उसको लेकर के लोगों को वोटिंग कराने के लिए कहा, लोगों को बताया कि भाई इतना परसेंट आपको यहाँ पर इंस्टेंट मिलेगा, इतना परसेंट यहाँ पर आपको जो प्रॉफ़िट होगा, उसके साथ में यहाँ पर लोगों को जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पर उनका बाकी शेयर किया जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी कोर्ट ने बाद में स्टॉप कर दी कि भाई यहाँ पर जो आपका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, उस पे हमें यहाँ पर इतना विश्वास नहीं है। तो वहाँ पर वो सारी की सारी जो उम्मीदें थी फिर कस्टमर्स की, यूज़र्स की, वो भी यहाँ पर थोड़ी-सी बंद हो गई। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपने अलग नए तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद में जो सारी चीज़ें सही दिशा में चलनी चाहिए थी, वो उस दिशा में नहीं चल पाई, क्योंकि यहाँ पर वज़ीर कोर्ट के सामने जो दलील रख रहा था, उन्हें यहाँ पर सही वे में बता नहीं पाया, यानी कि कोर्ट को यहाँ पर कन्विंस नहीं कर पाया। और जब कोर्ट यहाँ पर नहीं माना, उसके बाद में कोर्ट ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए वज़ीर को कहा कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें आपने यहाँ पर यूज़र्स के साथ में की थी, वही आप कोर्ट को भी एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, यानी कि क्या कोर्ट को भी आप नहीं बता रहे हैं, किसी अदर कंट्री में जाकर के नई फर्म, नई कंपनी के नाम से आपने वहाँ पर कंपनी को ओपन कर दिया और जब कंपनी को उन चीज़ों के बारे में पता लगा, तो भाई कोर्ट ने यहाँ पर सीधा-सीधा वज़ीर को लेकर के काफ़ी लताड़ लगाई थी। अब यहाँ पर मेन बात निकल कर के आती है कि भाई कंपनी के जो फाउंडर हैं, को-फाउंडर हैं, निश्चल हों, चाहे अदर पीपल्स हों, चाहे अदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हों या जो कोर टीम मेंबर्स उसमें काम कर रहे थे ऑफ़िशियली उसमें वज़ीर एक्सचेंज में, उनके ऊपर ये जवाबदेही है कि यहाँ पर आप लोगों को बताएँ, सामने आकर बताएँ कि भाई किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। मेल तो लोगों को यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, लेकिन वो मेल मुझे भी यहाँ पर रिसीव हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों को वो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई किस तरह से मेल में, क्योंकि वहाँ पर कुछ धाराएँ वहाँ पर उन्होंने ऐड ऑन उसमें की हुई हैं, कोर्ट के मुताबिक यहाँ पर लोगों को, लेकिन वहाँ पर नॉर्मली जो यूज़र हैं, उन्हें यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर फिलहाल के समय पर क्या चल रहा है। हम सभी आवाज़ उठा सकते हैं अपनी कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमारा जितना भी फंड है, जो लोगों को यहाँ पर वज़ीरक्स एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ था, वो यहाँ पर जल्द से जल्द वापस मिले, क्योंकि जब यहाँ पर बुल रन ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में उस फंड का यहाँ पर जो लोग हैं, वो कैसे फ़ायदा ले पाएँगे? कई साल यहाँ पर इंतज़ार करने के बाद में बुल रन आता है, आप सभी को पता होगा। कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा पोर्टफ़ोलियो का साइज़ यहाँ से बढ़ेगा, प्रॉफ़िट होगा, लेकिन चीज़ें उस दिशा में अगर नहीं जाएँगी, तो भाई यहाँ पर आने वाले समय में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अपनी इन्वेस्टमेंट $234 मिलियन का दोस्तों ये हैक था।
और ये बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर बनता है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास में। अब ये क्या था, कैसे था? बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वज़ीर-ए-एक्स की गलती थी, कोई कह रहे हैं उसकी गलती थी। हालाँकि गलती देखिए वज़ीर-ए-एक्स एक्सचेंज की है। नॉर्मल यूज़र आपके प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आता है तो भाई उसे सिक्योरिटी के बारे में इतना थोड़ी वो करेगा। टेक्निकल टीम को आप हैंडल कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पर हायर किया हुआ है। अब उसमें ये कहा जाने लगा कि भाई नॉर्थ कोरिया की एक ग्रुप था, उसने यहाँ पर आकर के इसको अटैक किया है और वहाँ पर लोगों का जो फंड है वो यहाँ पर चोरी किया है। अब ये जो सिक्योरिटी थी, इसको हैंडल करने की ज़िम्मेदारी की एक्सचेंज की ही होती है, ना कि एक नॉर्मल यूज़र की। वो अपने हैंड से उसमें 2FA लगा सकते हैं, ईमेल वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं या अदर जो 2-4 चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं। ये कोई ये कोई डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज थोड़ी है कि आप यहाँ पर चीज़ों को लोगों के ऊपर डाल दोगे। सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज लोग इसीलिए तो यूज़ करते हैं कि भाई वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कम से कम किसी से वहाँ पर सवाल करें, जवाब दें, डायरेक्ट वहाँ पर कुछ आप पूछ सकते हैं। सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का तो यही तो मीनिंग है। अदरवाइज़ लोग यहाँ पर जो वॉलेट्स हैं, अ, जो कोल्ड वॉलेट है उनका यूज़ करें, हॉट वॉलेट है उनका आप यूज़ करें, लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी यूज़ कर रहे थे, उनकी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सामने आकर के लोग को ज़रूर जवाब देना चाहिए कि भाई यहाँ पर फिलहाल के समय तक ये है और आने वाले उतने समय के अंदर शायद इस तरह से लोगों को रिलीफ मिल सकता है। तो आई होप सो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, टैग ज़रूर करना यहाँ पर नेशनल सिटी जी को भी, ताकि वो भी यहाँ पर कम से कम सामने आकर के लोगों को जो समय-समय पर अपडेट है वो यहाँ पर देते रहें और लोग यहाँ पर जान सकें कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है या फिर कहीं पर ये रुकावट है या यहाँ पर मार्केट में ये रोड़ा यहाँ पर निकल कर के आया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।